पिछले 7-8 दिनों से दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। पॉल्यूशन की लगभग 2 किलोमीटर की चादर दिल्ली पर छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 500 तक नॉर्मल है और लगभग 1700 पार हो चुका है। Some parts of Delhi, the air quality readings have crossed 1700. सुनने में ये नंबर बहुत ही छोटे हैं, लेकिन असल में बहुत ज्यादा डराने और सोचने वाले नंबर हैं। स्टैंडर्ड AQI लेवल 100 से 150 होता है, तब हम हवा को बिल्कुल अनहेल्दी मान लेते हैं, जिसमें सांस लेना मुश्किल होता है। लेकिन दिल्ली में उससे लगभग 17 गुना ज्यादा हो चुका है। जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं लंग्स कैंसर होने के डर से, वो भी लगभग 10 से 40 सिगरेट रोज की पी रहे हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स ने अपने देश से आने वाले टूरिस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं इंडिया को लेकर। अब दुष्परिणाम ये निकल रहे हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल में 50% से मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिनको सांस की तकलीफ है, अस्थमा है, कफ है। रोड्स की ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिख रही हैं, फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत कम विजिबिलिटी है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि N95 मास्क, जो कि कोरोना के टाइम पे यूज होता था, वही मास्क यूज करें ताकि PM2.5 और PM10 पार्टिकल से बचा जा सके। हवा में इस वक्त मेनली 3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला PM2.5, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन बोलते हैं। ये मेनली निकलता है गाड़ी के धुएं से, इंडस्ट्रीज से, और सबसे मेन है पराली जलाने से। और दूसरा है PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन। ये निकलता है मेनली गाड़ियों में से, इंडस्ट्रीज से और धूल मिट्टी से। मेन नुकसान इन्हीं दोनों से है। उसके अलावा हवा में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, लेकिन उनसे इतना ज्यादा डर नहीं है जितना मेन इन्हीं दोनों से है। क्योंकि जनरली इन्हीं दोनों के कांटेक्ट में आने से गला सूखने जैसा लगता है, आंखों में इरिटेशंस होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अलग अलग हार्ट डिजीजेस का यही कॉज होते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक रहने से कैंसर और अलग अलग भयानक बीमारियों का रीजन बनते हैं। और अब सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अब ये जेनेटिक्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो बेबीज अभी न्यू बॉर्न है, उनकी इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। बहुत कम एज में उनको अस्थमा और मेंटली और फिजिकली अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज पहले से ही उनको होने लग जा रही है। अब दिल्ली के लोग भी बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 7-8 साल से जैसी सर्दियां शुरू होती है, सेम स्टोरी रिपीट होने लगती है। तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह शाम तक 100-200 रुपए नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ। इसी की वजह से, प्रदूषण की वजह से। ये जो अब पहले तो लोग दिल्ली छोड़कर किसी और स्टेट में जाने लगते थे, कहीं घूमने निकल जाते थे, लेकिन अब क्या, इस वक्त इंडिया की मेजर पॉपुलेटेड सिटीज, चाहे बिहार, लुधियाना, बेंगलुरु, कुछ भी देख लो आप, रहने लायक नहीं बचा है। इसलिए गाइडलाइंस चाहे कुछ भी हो, खतरा चाहे जो भी हो, लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए, और ना चाहते हुए भी इस जहर में जीने की आदत डालनी पड़ती है। अब थोड़ा पॉल्यूशन के रीजन और पॉलिटिक्स को समझ लेते हैं, क्या चल रहा है देश के अंदर। अब वैसे तो दिल्ली में पॉल्यूशन काफी लंबे समय से था, लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिला 2016 से, और उस समय पे थोड़े समय के लिए ऑड इवन लाया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी की ऑपोजिट पार्टियों ने इसका नेगेटिव प्रचार किया, और लोग भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो एट द एंड अपना वोट बैंक बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को ये भी बंद करना पड़ा, क्योंकि इसका उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जितना एक्सपेक्टेड था। फिर स्मोक टावर का आइडिया लाया गया और उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। The 24-meter tall outdoor air purifier has 40 fans जो कि कंप्लीट वेस्ट निकला टैक्सपेयर का मनी। फिर एयर फिल्टर्स लगाए गए और डिफरेंट मेथड्स यूज किए गए, लेकिन सभी फेलियर। और फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर बात करना ही छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगाता रहता है, हर साल यही होता रहता है। कुछ लोगों की कमेटी बैठाई जाती है, कुछ दिन में फिर वापस से कंडीशन नॉर्मल होती है, और सब वैसे चलता है। और गवर्नमेंट इसमें ब्लेम करती थी पहले पंजाब गवर्नमेंट को और हरियाणा गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले वहाँ उनकी सरकार नहीं थी और सारा का सारा ब्लेम पराली को डाल दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, तो अब सारा ब्लेम यूपी पे डालने की कोशिश की जाती है। इस साल भी कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया, बस एक अपने लिए एयर फिल्टर्स। From 2014 to 2017, at least 140 purifiers were purchased. Do you know for whom? 6 government ministries. In 2018 and 2019, 159 more purifiers were bought, again for government ministries. In the new parliament, even that is not necessary, because the building has an inbuilt air purifying process. All of it, by the way, funded by you and me. सुप्रीम कोर्ट को ये तक बोलना पड़ा है दिल्ली के लोगों का फंडामेंटल राइट है साफ हवा में सांस लेना। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो इंडिया में पॉल्यूशन से बड़ा होता है पॉलिटिक्स। सभी पार्टीज के वर्कर और पार्टियों के सपोर्टर्स सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बट ना कोई रियल सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, ना रियल प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। और ये लगातार कुछ दिन चलेगा, क्योंकि बीजेपी को यहाँ बहुत अच्छा फायदा मिल गया है। लगभग फरवरी मार्च में इलेक्शन है, जितना ज्यादा ये मैटर आगे बढ़े और लगातार ये पॉल्यूशन बना रहे, उतना ही बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा है। और ये सब यही नहीं रुकने वाला। जैसे ये सब कंडीशन थोड़ी नॉर्मल होगी, फिर से बीजेपी आएगी, अपना नारा देगी, बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस आएगी, खटाखट और जातिवाद, और आम आदमी फिर से वही फ्री की रेवड़ी। और जो मेन प्रॉब्लम है जनता का ध्यान, उससे बहुत इजीली भटका दिया जाएगा। इस पॉल्यूशन से बहुत ही इजीली टैकल किया जा सकता था अगर स्टेट और सेंटर ने एक साथ काम किया होता। तो राजनीति का नियम भी तो प्रूव करना था कि चाहे आप पढ़े लिखे को चुनो या अनपढ़ को चुनो, पॉलिटिक्स उसके लिए सबसे बड़ी होगी, चाहे देश और देशवासियों के साथ कुछ भी हो। अब नवंबर में ही सर्दियां शुरू होती हैं, और इसी टाइम पे किसानों को नई फसल के लिए काम करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है
को पराली को खेत से हटाना। तो अगर सही टाइम पे कुछ स्टेप्स लिए जाते तो जलाने की नौबत नहीं आती और ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता नहीं। गवर्नमेंट इस पर बहुत सारे आइडियाज पर काम कर सकती थी, जैसे कि इन सीटू मैनेजमेंट। इसमें पराली को एक मशीन में अलग अलग पीसीस में कट करके खेत में डीकम्पोस्ट कर दिया जाता था, जो कि एज अ फर्टिलाइजर काम करता खेत के लिए। इससे फसल को भी फायदा होता, किसानों को भी फायदा होता। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका निकाला जा सकता था बायो एनर्जी में यूज। अगर पराली को बायो एनर्जी में यूज किया जाता, किसानों की इनकम भी बढ़ जाती, पॉल्यूशन भी कम होता और हमको एक प्योर एनर्जी सोर्स भी मिल जाता। तीसरा, पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता, एक अच्छा रिसाइक्लेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता पूरी दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब्सिडीज दी जा सकती थी, ताकि मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, या फिर ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता, जैसे इन देशों में होता है। एस्टोनिया, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग देशों में ये पहले से ही हो रहा है, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके, लोग एनकरेज हो ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए। तो वोट बैंक की भूख को दिल्ली के लोगों की बलि देकर मिटाया जा रहा है। और परिस्थितियां देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने, जो कि जेल में रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर रहे, जैसे ही ब्लेम अपने ऊपर लेने की बारी आई, उन्होंने सीएम पोस्ट भी छोड़ दिया। सीएम है नहीं तो जनता को जवाब देना नहीं है। इस बार पब्लिक को आखिरी दम तक याद रखना चाहिए, सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। और जब ये लोग वोट मांगने आए तब यही बात बोले, हम गधे हैं। सही है। अगर ये पॉलिटिक्स ना होती और अगर हमने चाइना से भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा होता, क्योंकि चाइना के भी 2016 में सेम हालात थे, लेकिन जब उनके हालात दिल्ली के आधे लेवल पे थे, तभी उन्होंने सही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। उन्होंने फैक्ट्रीज को कुछ देर के लिए शट डाउन कर दिया, ट्रैफिक पर अच्छा खासा कंट्रोल किया, लॉ को बहुत अच्छा बनाया, क्लीन एनर्जी पर काम किया, क्लीन फ्यूल और एनर्जी पर काम किया, कार्बन एमिशन जितना हो सके उस एरिया में कम से कम किया है, और अलग अलग टाइप के नेटवर्क बनाया ताकि वो नेशनल एयर क्वालिटी को चेक कर सके। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को तो बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया उन्होंने, और लॉन्ग टर्म ग्रीन डेवलपमेंट प्लान्स पर भी काम किया, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स नहीं थी ना। और हमें भी उससे सीखते हुए फैक्ट्रीज कितना पॉल्यूशन निकाल सकती हैं, ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को या तो दूर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए या तो कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया जाए, और जितना हो सके ट्रीज को प्लांट करना चाहिए हमको दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस बारी पॉलिटिक्स का मुद्दा धर्म जाति नहीं बल्कि पॉल्यूशन होना चाहिए।